बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के मध्य भाग में सुवर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। चारों ओर हरे भरे खेत, शांत नदियां, व्यवस्थित बाजार और संतुष्ट प्रजा, सब कुछ आदर्श प्रतीत होता था। इस राज्य का राजा था राजा आदित्यवर्धन, वीर, शिक्षित और न्यायप्रिय। दिन के उजाले में वह सभा में बैठकर न्याय करता, योजनाएं बनाता और राज्य का संचालन करता। प्रजा उसे एक आदर्श राजा मानती थी। लेकिन राजा आदित्यवर्धन का एक ऐसा रहस्य था जिसे न मंत्री जानते थे, न सेनापति और न ही महल की रानियां। हर अमावस्या की रात जब महल की दीवारों पर दीपक मध्यम पड़ जाते और नगर निद्रा में डूब जाता, तब राजा अपना राजसी वस्त्र उतार देता। वह साधारण धोती कुर्ता पहनता, चेहरे पर हल्की दाढ़ी का भेष बनाता और सिर पर एक पुरानी पगड़ी बांधकर महल के पिछले द्वार से बाहर निकल जाता। वह राजा नहीं रहता, वह बन जाता था एक सामान्य नागरिक। राजा आदित्यवर्धन का मानना था, सभा में कही गई बातें आधी सच्ची होती हैं और प्रजा के बीच सुनी गई बातें पूरी। उसे पता था कि दरबार तक पहुंचने वाली शिकायतें अक्सर छटकर आती हैं। मंत्री डर के कारण सच नहीं बोलते और अधिकारी अपनी कमियां छिपा लेते हैं। इसलिए वह स्वयं देखना चाहता था कि उसकी प्रजा वास्तव में कैसी जिंदगी जी रही है। एक रात राजा नगर के पुराने हिस्से में पहुंचा। वहां की गलियां संकरी थीं, मकान जर्जर और वातावरण भारी। एक टूटी हुई दुकान के पास उसे एक छोटा बच्चा दिखा जो जमीन पर बैठा रो रहा था। राजा ने पास जाकर पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बच्चे ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ बीमार है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। अनाज बहुत महंगा हो गया है। राजा का हृदय कांप उठा। ये वही राज्य था जहां अनाज भंडार भरे रहते थे। अगली सुबह दरबार में उसने अनाज व्यापारियों पर जांच बैठा दी। कालाबाजारी पकड़ी गई, दोषियों को दंड मिला और गरीब बस्तियों में सस्ता अनाज पहुंचाया गया। प्रजा ने राहत की सांस ली, पर किसी को पता नहीं था कि यह बदलाव किसने देखा था। एक और रात राजा भेष बदलकर न्यायालय के पास पहुंचा। वहां कुछ लोग आपस में धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। भाई, मुकदमा मत करना, एक व्यक्ति बोला, न्याय बिकता है। जिसके पास धन है वही जीतता है। राजा स्तब्ध रह गया। जिस न्याय को वह गर्व से देखता था, वही डर का कारण बन चुका था। उसने अगले दिन बिना कारण बताए कई न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया, कुछ पर गुप्त जांच बैठी। सच सामने आया, घूसखोरी फैल चुकी थी। राजा ने कठोर कदम उठाए। कुछ को पद से हटाया गया, कुछ को कारावास हुआ। न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए नए नियम बने। धीरे धीरे लोगों का विश्वास लौटने लगा। एक अमावस्या की रात राजा नदी किनारे पहुंचा। वहां एक स्त्री दीपक जलाकर प्रार्थना कर रही थी। राजा ने पूछा, माँ किससे प्रार्थना कर रही हो? स्त्री बोली, राजा से। राजा चौंक गया। राजा से? वह तो महल में रहता है। स्त्री की आंखों में पीड़ा थी। मेरी बेटी को एक सामंत ने सताया। हम गरीब हैं, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। ये सुनकर राजा का खून खौल उठा। उसने पूरी घटना सुनी, नाम पते जाने। अगले ही सप्ताह उस सामंत को दरबार में बुलाया गया। बिना किसी पक्षपात के उसे दंड मिला। स्त्री और उसकी बेटी को सुरक्षा और सम्मान दिया गया। नगर में संदेश गया, राजा न्याय करता है, चाहे अपराधी कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। एक रात राजा स्वयं संकट में पड़ गया। कुछ चोरों ने उसे साधारण आदमी समझकर घेर लिया। जो है निकालो, एक बोला। राजा मुस्कुराया, मेरे पास कुछ नहीं, बस ये शरीर और ईमानदारी। चोर हंस पड़े, लेकिन तभी एक वृद्ध चोर बोला, इसे छोड़ दो, इसकी आंखों में डर नहीं, जिम्मेदारी है। राजा मुक्त हो गया। जाते जाते उसने पूछा, तुम चोरी क्यों करते हो? वृद्ध बोला, काम नहीं मिलता, भूख हमें अपराधी बनाती है। राजा रात भर सो नहीं पाया। अगले महीने नगर में रोजगार योजनाएं शुरू हुई। चोरी की घटनाएं कम होने लगीं। एक रात राजा की यह आदत उसके सबसे विश्वस्त मंत्री विसंतदत्त ने देख ली। उसने पीछा किया और सब समझ गया। अगले दिन मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपने अपने प्राणों को जोखिम में डाला। राजा शांत स्वर में बोला, अगर राजा प्रजा का दर्द न देखे तो वह केवल सिंहासन का रक्षक है, राज्य का नहीं। मंत्री की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों बीत गए, राजा वृद्ध हो गया। एक अंतिम अमावस्या की रात वह फिर निकला। नगर अब बदला हुआ था, रोशनी, सुरक्षा, संतोष। एक चाय की दुकान पर किसी ने कहा, हमारा राजा महान है। दूसरा बोला, कहते हैं वह हमारी हर तकलीफ जानता है। राजा मुस्कुराया, आंखें नम हो गईं। अगली सुबह राजा आदित्यवर्धन ने अपने पुत्र को सिंहासन सौंप दिया। अपने भाषण में बस इतना कहा, राजा वही होता है जो महल में नहीं, प्रजा के बीच रहता है। उस रात के बाद कोई राजा को भेष बदलकर निकलते नहीं देख पाया। लेकिन उसकी आत्मा आज भी हर उस शासक में जीवित है जो सत्ता को सेवा समझता है।